नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में गैस सिलेंडर को लेकर एलपीजी को लेकर 4 मुख्य नए नियम आए हैं आप सभी के लिए। और 4 नियमों के अलावा और भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आज 25 मार्च को नया फरमान जारी हुआ है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से। बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर आपके घर के पास गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के जो उपभोक्ता हैं, एलपीजी उपभोक्ता हैं, उन सभी के लिए यह आदेश जारी किया गया है। गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत अब पाइप वाली गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। हालांकि इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता तो 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। साथ ही सोसाइटियों को 3 दिन में पाइपलाइन की मंजूरी भी देनी होगी। तो ये ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ 4 नए नियम आए हैं आप सभी के लिए। बड़ी अपडेट आई है। पहला, सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी। कई बार हाउसिंग सोसाइटियों का आरडब्ल्यूए यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विरोध की वजह से पाइपलाइन का काम रुक जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है तो सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी। अगर सोसाइटी ने मना किया या देरी की तो वहां रहने वाले सभी घरों की एलपीजी सप्लाई पर रोक लग जाएगी। वहीं दूसरी, छोटे इलाकों को 10 दिन में मंजूरी मिलेगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए अब सरकारी विभागों को फाइलों को अटकाने की इजाजत नहीं है। छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी लाइनों के लिए 60 दिनों में मंजूरी देना अनिवार्य है। अगर विभाग तय समय में जवाब नहीं देता तो उसे डिम क्लियरेंस यानी ऑटोमेटिक मंजूरी मान लिया जाएगा और काम शुरू कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, पाइपलाइन के लिए जमीन मालिक को दोगुना मुआवजा। अगर पाइपलाइन किसी की निजी जमीन से गुजर रही है तो अब मुआवजे को लेकर सालों तक केस नहीं चलेंगे। सरकार ने इसके लिए एक फिक्स फार्मूला बना दिया है। जमीन के कमर्शियल सर्कल रेट का 30% हिस्सा मालिक को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। जमीन मालिक अगर आवेदन मिलने के 24 घंटे में मंजूरी देता है तो उसे दोगुना यानी 60% मुआवजा मिलेगा। अगर जमीन मालिक मंजूरी नहीं देता तो आपका जो कलेक्टर या अन्य अधिकारी है वो फैसला लेंगे। चौथा पॉइंट, क्या आपकी सुरक्षा और बचत के लिए है। सरकार ने नया आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया है ताकि युद्ध जैसे हालात में भी आपको रसोई गैस की कमी न पड़े। फायदा, आपको सिलेंडर बुकिंग या खत्म होने की टेंशन नहीं रहेगी। नुकसान, जो लोग अपनी मर्जी से सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके पास अब विकल्प सीमित हो जाएगा। पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। सरकार ने 14 मार्च को ही पीएनजी कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे। इसके तहत अगर आपके घर में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन है तो आपको अपना एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। नए आदेश के मुताबिक पीएनजी यूजर को नया एलपीजी कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा। सरकार इससे पहले एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर 4 बार नए नियम जारी कर चुकी। वहीं किराएदारों के लिए भी बड़ी अपडेट आई है। किराएदारों के लिए क्या प्रोसेस होगा। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन घर का कानूनी कब्जाधारी या मालिक कर सकता है, यानी आप किराएदार के तौर पर खुद भी आवेदन कर सकते हैं। आपके पास पीएनजी कनेक्शन लगाने का नोटिस आने पर 2 रास्ते हैं। मकान मालिक के जरिए मकान मालिक से बात करके उनके नाम पर कनेक्शन लगवा सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है क्योंकि पाइपलाइन फिक्स्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है। वहीं किराएदारी के नाम पर गैस कंपनियां किराएदारों को भी कनेक्शन देती हैं। इसके लिए आमतौर पर जो रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक से एक एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अगर आपके नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन है तो उसे सरेंडर करना होगा। मकान मालिक पीएनजी लगाने से मना कर दे तब भी एलपीजी सप्लाई बंद होगी। अगर मकान मालिक पाइपलाइन फिटिंग के लिए मना कर देता है तो भी 90 दिन के बाद उस पते पर एलपीजी सप्लाई बंद हो जाएगी। सरकार का नया नियम पते पर आधारित है, व्यक्ति पर नहीं। अगर उस पते पर पाइपलाइन संभव है तो तेल कंपनियां वहां सिलेंडर देना बंद कर देंगी। घर बदलते समय पीएनजी कनेक्शन सरेंडर
कर सकते हैं। अगर आप घर बदलते हैं तो पीएनजी कनेक्शन वही रहेगा। घर छोड़ने से पहले गैस कंपनियों को इसकी जानकारी देनी होगी। कंपनी अकाउंट बंद करे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे देगी। नए घर में अगर पीएनजी नहीं लगी है तो जाकर फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। अगर उस घर के आसपास पाइपलाइन सुविधा नहीं है तो फिर से एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। वहीं यूजर्स के लिए 3 बड़े सवाल। क्या मुझे अभी सिलेंडर लौटाना होगा? नहीं, अभी नहीं। आपके इलाके में पाइपलाइन एक्टिव होने और आपको नोटिस मिलने के बाद 3 महीने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सवाल नंबर 2, क्या पीएनजी सिलेंडर से सस्ती है? आमतौर पर पीएनजी का बिल इस्तेमाल के हिसाब से आता है और यह एलपीजी के मुकाबले सस्ती और सुरक्षित मानी जाती है। सवाल, अगर मेरे घर तक पाइपलाइन तकनीकी रूप से संभव न हो तो ऐसी स्थिति में आपको एलपीजी सप्लाई बंद नहीं की जाएगी। यह नियम सिर्फ उन घरों के लिए है जहां पाइपलाइन पहुंचना संभव है। जो मिडल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी ये तनाव बना हुआ है ये तनाव लंबा चल सकता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए भाषण के अनुसार ये संकेत मिल रहे हैं कि जो किल्लत है, जो एलपीजी को लेकर किल्लत है, वो थोड़ी लंबी चल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको सिलेंडर ही न मिले। हो सकता है कि 10 दिन या 5 दिन की देरी लग जाए, लेकिन एलपीजी की जो सप्लाई है वो लगातार सरकार कर रही है। जिस रास्ते से एलपीजी आती थी उसके मुकाबले दूसरे रास्ते और दूसरे देशों से जो भी रास्ते हैं वो तलाशे जा रहे हैं। दूसरे देशों से एलपीजी का आयात किया जा रहा है। यह भी बड़ी अपडेट आई है। तो आप तक लगातार एलपीजी पहुंचाने का काम है वो सरकार करने वाली है। तो यदि गांव में रहते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प है, आप उनका यूज कर सकते हैं। और यदि आप शहर में रहते हैं, यदि आपके पास विकल्प है, चाहे आपका बिजली का हो या अन्य पाइपलाइन का, तो आप वो यूज कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का जो तनाव है वो आगे बहुत लंबा चल सकता है। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कोविड जैसी जो तैयारियां हैं हमें करनी चाहिए, एलपीजी को लेकर, तेल को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, अन्य चीजों को लेकर, क्योंकि यह तनाव आने वाले कुछ हफ्ते में और भी बढ़ने वाला है। अभी लगातार जहाज आ रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो कि जहाज रुक जाएं। अभी 1-2 जहाज लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल रहा है, परमिशन के साथ निकल रहा है। यह बड़ी अपडेट आई है कि लगातार आज भी 2 जहाज वहां से निकले हैं और कुछ दिन के अंदर अंदर वो भारत पहुंच जाएंगे। तो लगातार जो जहाज है वो आ रहे हैं और जो 20 के करीब जहाज है वो पीछे रुके हुए हैं। ये भी बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। यदि आपके पास एलपीजी के लिए कोई अन्य आपके पास ऑप्शन है तो आप उसका जरूर यूज कीजिएगा, ताकि एलपीजी ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके और आपका जो इमरजेंसी है उसमें आपका यूज हो सके। और जिन लोगों को जरूरत है एलपीजी का, जिनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है, उन तक एलपीजी पहुंचाई जा सके। और ज्यादा पैनिक और मारामारी करने की जरूरत नहीं है। एलपीजी की लगभग पर्याप्त मात्रा है, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण जो थोड़ी किल्लत महसूस हो रही है सरकार के बयान के अनुसार। तो गांव में भी जो सिलेंडर की गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। 5 से 10 दिन, कुछ छोटे गांव हैं वहां पर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सप्लाई किया जा रहा है। जहां पर बड़े बड़े गांव हैं, अलग अलग एरिया बांटकर 5 से 7 दिन या हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर गाड़ियां भेजी जा रही है। एक दिन में कई गाड़ियां गांव में आ रही हैं। यदि आपके गांव में पिछले 5 से 7 दिन के अंदर कोई गाड़ी नहीं आई है तो आने वाले 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर आपके गांव में गाड़ी आने वाली है। यदि आप सिलेंडर बुक करते हैं तो मान लीजिए कि 10 दिन 12 दिन के अंदर अंदर आपको घर पर सिलेंडर मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए और ये कुछ नए नियम थे, जानना बहुत जरूरी था। आगे भी आप हरियाणा में गैस सिलेंडर या एलपीजी पीएनजी को लेकर लगातार अपडेट जानना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।